मुझे सम्मन कैसे भेजेंगे? मैं तो इंडिया में रहती नहीं हूँ, मैं तो मुंबई में रहती नहीं हूँ। और मेरा ये शो दिल्ली में हुआ था। और पहले उन सबको सम्मन भेजे जो सब लोग कपड़े निकाल के किए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को भेजे। फिर ये जो सिंगर था जो अभी एक औरत को किस कर लिया था मुंह में मुंह डाल के, क्या नाम था? उदित नारायण। उदित नारायण, पहले उनको सम्मन भेजे। चरित्र तो ये हिंदुस्तान का खराब कर रहे हैं। मुझे सम्मन भेजने का तो मतलब नहीं है। पहले उन लड़कियों को सम्मन भेजे जो रोड पे खड़ी होके एकदम नीली हो जाती है, पहले उनको सम्मन भेजे हिंदुस्तान के लोग। और मैं तो दुबई में रहती हूँ। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। और मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ। हमारी सेंटा कहाँ चली गई? सेंटा तो बॉलीवुड आर्टिस्टों को बचाती है। और हमारी सारी जिम्मेदारी जो सेंटा की होती है। हम तो आर्टिस्ट है। कुछ पहले होता है सेट पे, तो सिंटा के पास जाना चाहिए। सिंटा क्या होता है? सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन। और मेरा शूटिंग तो दिल्ली में हुआ था, तो किसी दिल्ली पुलिस को अगर आपत्ति है तो दिल्ली पुलिस मुझे सम्मन भेजेगी। दुबई भेजे सम्मन। मैं तो दुबई में रहती हूँ, मैं दुबई की रेसिडेंट हूँ। ओके, तो राखी सबसे पहले बताइए, जब आपने ये खबर देखी कि जिस तरह से रणवीर का जो स्टेटमेंट था, उससे पूरा बवाल मचा है, आपको कैसे पता चला, या आपने कहाँ देखा, कहाँ पढ़ा? यार, मैं पहले बताना चाहती हूँ, समय रैना एक बहुत अच्छा इंसान है। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। कम उम्र में उसके शो सुपरहिट हुए हैं। अमिताभ बच्चन के सामने जाके खड़ा हो गया। मामूली काम नहीं है। ओके। क्या बोला है मेरे को तो समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्या बोला है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या बवाल बोला है। मैंने 100 बार देखा है वो वीडियो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया क्या बोला है। जब मेरे जैसे हिंदुस्तान में 50% है जिनको इंग्लिश नहीं आती, और 50% है जिनको सिर्फ इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती। तो जो हाई सोशल मीडिया वाले और हाई लोग है, हाई सोसाइटी वाले जो खुद ही इतनी गंदगी करते हैं, इनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। बाजू की बेटी के हो जाए तो भी चुप बैठते हैं हाई सोसाइटी वाले। उनकी बेटी के साथ हो जाए तो भी चुप बैठते हैं। और जब ऐसे यूट्यूबर्स बेचारा अपना करियर बनाकर बाहर आता है, मैं मानती हूँ कि 1000% उसकी गलती होगी, बट वो बंदा रो रो कर माफी मांग रहा है। आपको समझाए कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरा तो फोटे ही नहीं है कॉमेडी का। मेरे मुंह से कभी कभी इंसान है ना निकल जाता है उधर। आपने देखा मैंने भी कितना कुछ बोला है। बोला है कि नहीं मैंने भी। जी अब कुछ लोगों ने वहां पे मेरी टांग को पकड़ने की कोशिश की, तो मैंने भी उनकी बैंड बजाई है। बजाई कि नहीं? क्या मैं अबला हूं? मैं किसी की गाली सुन के थोड़ी ना आ सकती। अबे अच्छो अच्छो का तबला बजा दूं मैं। और दूसरी बात, उदित नारायण को कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक किस करके एक पराई लड़की को शान से देश में वहशी दरिंदा घूम रहा है। समाज के ठेकेदार मजे ले रहे हैं। वाह! नवाजुद्दीन सिद्दीकी लड़की का करके क्या कर रहे हो सीक्रेट गेम जैसे शोज में। उदित नारायण, क्या लड़की के क्या साबित करना चाहते हो कि तुम दुनिया के बहुत बड़े हो? वो बेचारी तुम्हारी फैन है। वो तुम्हारे चित पे किस कर रहे हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मिक्का को कॉपी करोगे, जो मिक्का ने मेरे साथ किया था, तो तुम बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे? उदित नारायण, आप एक ग्रेट सिंगर है, आप एक लेजेंड है। क्या हो रहा है देश में? एक लड़के ने, मैं मानती हूँ उसने गलती करी है, वो अपोलॉजी मांग रहा है रणवीर। वो बहुत अपोलॉजी मांग रहा है, रो रहा है। आप उसकी जान तब छोड़ोगे जब वो आत्महत्या कर लेगा। उसके माँ बाप आत्महत्या कर लेंगे, तब उसकी जान छोड़ोगे आप? तब आत्महत्या वो लोग करने वाले हैं, जिस तरह से पूरा देश उसके पीछे पड़ गया है। जल्दी करेगा। अरे जीता इंसान, इन बच्चे से ही गलती होती है। तुम्हारी बेटी कहीं मुंह मार के आ जाएगी तो क्या उसको एक ही दिन में जला दोगे क्या, घासलेट डाल के?
नहीं चलाओगे, उसको मौका दोगे अपनी जिंदगी सुधारने की। तो यार बट राखी, अपॉलॉजी यहाँ मांगो। सवाल ये है कि आप इतने पॉपुलर और आपको आपको इतने अवार्ड से नवाजा गया है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है किसी भी शो में जाने से पहले आप कॉमेडी करिए। ये किसी ने आपको नहीं बोला है, बट आप ऐसे वर्ड यूज मत करिए या ऐसे ऐसे शब्द मत यूज करिए जो शायद सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ना हो। मामला यहाँ ये है राखी। अरे तो सोसाइटी एक बंदे के लिए होता है, काले गोरे को तुम लोग कर रहे हो क्या हिंदुस्तान में? पहले पुराने जमाने में होता था काले और गोरे। तुम लोग एक तराजू में सबको तोलो ना। कौन से सोसाइटी की बात कर रहे हो हरी तुम? उस सोसाइटी में न उदित नारायण नहीं रहता। उस सोसाइटी में मीडिया में नंगी लड़कियां खड़ी हो जाती है, वो सोसाइटी में नहीं है। उस सोसाइटी में रोड पे बच्चियों को जाता है। उस सोसाइटी में औरतों को प्रताड़ित किया जाता है। कौन सा सोसाइटी की बात कर रहे हो भाई तुम? दिन दहाड़े औरत का चीर हरण होता है। अरे तुम किसको सिखा रहे हो भाई? राखी सावंत के साथ तुम नहीं जबान लड़ा सकते, कितनी भी बड़ी मीडिया आ जाए भाई। कौन सा सोसाइटी की बात कर रहे हो तुम लोग? कौन से बात सोसाइटी की बात बात कर रहे राखी, हो भाई? बात यहाँ पर जबान की नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से ये मामला पूरा तूल पकड़ा है उसमें आपका भी नाम आया है, इसलिए हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मेरा नाम आया तो है तो मेरा क्या है? भाई एक शो में मैं गई, एक आदमी ने मुझे गाली दिया। अब मुझे किसी ने बोला उस टाइम क्या खा रही है, मैंने कहा इस बंदे को झेलने के लिए खा रही हूँ। हालांकि मैं इलायची खा रही थी। तो अगले बंदे ने बोला ये तो लिए होता है। तो मैंने बोला भाई ये आदमी तो है, तो मैंने कौन सा बुरा बोला भाई? मुझे एक आप हिंदुस्तान के लॉ में मेरे को एक पेपर दिखा दो कि हिंदुस्तान के एक अकेली राखी सावंत को ही तोल मोल के बोलना है। इस दुनिया में किसी भी बंदे ने गालियां नहीं दी है, सिर्फ एक हिंदुस्तान की लड़की राखी सावंत ने दी है। तो भैया मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ अभी के अभी, दुबई से मुंबई आके। अगर पहली इंसान हूं तो मैं। करोड़ों अरबों पूरा हिंदुस्तान गालियां देता है, ये कौन मुझे बुलाएगा? कौन बोलेगा कि मैं अकेली गालियां देती हूँ? कोई मेरे अस्त्र शस्त्र वस्त्र पर, मेरी आन शान बान पर गलत बोलेगा, मैं तो गाली दूंगी। उखाड़ लो मेरा जो उखाड़ सकते हो भाई। एक लड़के से गलती हो गई, वो माफी मांग रहा है, उसके माँ बाप माफी मांग रहे हैं, बट उनको इतना जलील किया जा रहा है हिंदुस्तान में। हर किसी को जीने का अधिकार है, फ्रीडम है बोलने का। हो गई है उसकी गलती, मैं मानती हूँ, लेकिन अपोलॉजी मांग रहा है वो। उसका वो यूट्यूब का शो बंद कर दो, बट उसको इतना जलील तो मत करो कि बंदा आत्महत्या करे। अगर कल जाके वो बच्चा है, वो भी रणवीर भी बच्चा है, आत्महत्या कर लेगा, खुदा ना करे, जो जो उनके उसके पीछे बोला ना, वो उसके बच्चे भी आत्महत्या करेंगे। ये राखी सावंत की बद्दुआ है, क्योंकि वो रणवीर को और उसके माँ बाप को सताया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, नजरों से गिराया जा, वो जलते हैं। के बच्चे जलते हैं क्योंकि मोदी जी से उसको अवार्ड दिया गया है। मैं मानती हूँ हरी उसने गलती करी, मैं मानती हूँ, लेकिन अपोलॉजी मांग रहा है वो यार। माफ कर दो, आगे बढ़ो। ये बारिश में नेवले कैसे बाहर आते हैं ना, पानी के वम्स, पानी के, वैसे सब यूट्यूबर के बच्चे है ना बाहर आए हैं और उसके खिलाफ बोल रहे हैं यार, तो उसको नजरों से गिरा रहे। ए रणवीर, किसी के बाप से डरना मत। तूने, अगर तूने गलती की है पुलिस स्टेशन जा, एक अपॉलॉजी लेटर दे, माफी मांग। ए रणवीर, तेरी बहन कह रही है तुझे राखी सावंत। जिस तरह से खबर आई कि आपको, उर्फी को और बहुत सारे लोगों को मतलब मुंबई के जो साइबर सेल है उसके द्वारा सम्मन भेजा गया है। अगर भेजा गया राखी, इन केस अगर आपको कोई मेल या किसी थ्रू जाता है, तो कैसे क्या आप? हरी साहब, पहली बात तो मैं दुबई रेसिडेंट हूँ। मैं तो दुबई में पिछले 3 साल से रह रही हूँ। मुंबई तो मेरा आना जाना होता ही नहीं है, कभी आई तो आई। बट मैं तो रहती हूँ, मेरी तबीयत अभी इतनी खराब है फिर भी इंटरव्यू कर रही हूँ मैं। जी। और समन आया भी तो दिल्ली से आना चाहिए, क्योंकि मेरी शूटिंग दिल्ली में हुई। मुंबई से तो मुझे समन नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो मेरे एडवोकेट रितेश सिंह राजपूत, रितेश सिंह मेरे एडवोकेट है, वो मेरा केस लड़ेंगे जाके। जी बिल्कुल। जी। राखी, रितेश से याद आया, इधर बीच रितेश के साथ काफी हमने देखा आपका वीडियो, रितेश भी काफी वीडियो आपके बारे में बार बार शेयर कर रहे हैं।
और कह रहे हैं राखी नहीं करेगी शादी, जाके दिखाए एंड ऑल। ये ये क्या था राखी? रितेश को कोई अधिकार नहीं है मेरी शादी के बारे में सोचने का। दोस्त है, दोस्त रहो। मेरे माँ बाप की जगह पे वो है। मुझे पाकिस्तान वाले बहुत प्यार करते हैं, और मैं बहुत बेबाक हूँ। मुझे मेरे पिता एक्सपायर हो गए, मेरे माँ बाप एक्सपायर हो गए। मुझे मेरे पिता ने एक ही बात बोला था, किसी के बाप से नहीं डरना। अरे मैं तो अपने बाप से नहीं डर रही थी। जो सच्चाई का साथ देती हूँ मैं, जो कमजोर इंसान, मैं उसका साथ देती हूँ। मैंने अभी शादी तो नहीं करी ना हरी, रिश्ते आए जी। हैं। शादी अभी तक करी नहीं है। करूंगी तब बोलना। बहुत सारे पिक्स भी वायरल हो रहे हैं। हाय हाय, दूसरों को तो पता नहीं, बस तुम्हें कुछ ज्यादा जलन हो रही है। नहीं नहीं नहीं, हमने देखा था और हमने आपने शेयर भी किया था वो पिक्स। हाँ, तो वो तो है, वो तो बहुत ज्यादा। देखो, मैं इंसान हूँ, आपको तो पता है 3 साल से मैं दुबई में रह रही हूँ, मेरे को तो प्यार मिला नहीं है। और मैं तो अमीर लड़की हूँ, मैं तो दराम में जीती हूँ, दराम में। और मुझे अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। और चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं से भी रिश्ता आए, अच्छी जगह से रिश्ता आएगा तो मैं तो करूंगी। मैं दुबई में रहती हूँ, यहाँ पे इतने लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों से शादी करके बैठे हैं। पता है आपको? डोडी जी ने बोला था हम आ रहे हैं दुबई, मुलाकात हुई या आप बोल रही थी मैं वापस जाऊंगी अरे पाकिस्तान? आने वाला है, मेरा होने वाला दूल्हा आने वाला है। जी, वैलेंटाइन डे भी बहुत करीब है। तो राखी का इस बार का वैलेंटाइन डे कैसे होगा, क्या होगा, कुछ ये बताना हाथ मेरा चाहोगे? खाली है, सोच लो क्या होने वाला है। क्या कुछ प्लान है, कुछ सोचा है कैसे थोड़ा धमाकेदार होगा, क्या यार मेरे होगा? पास तो एक ही जिंदगी है। मैं उसको जैसे चाहूं जीऊं, मैं तो जीऊंगी। और समय रहना की बात है, बहुत टैलेंटेड बंदा है। वो आगे बढ़ रहा है। जिस पेड़ में फल होते हैं उसी पे लोग पत्थर मारते हैं। अब लोगों में उतनी ताकत नहीं है कि जो छोटे छोटे यूट्यूबर जो रहते हैं ना, वो इतनी गंदगी करते हैं। आप जाओ यूट्यूब में जाके देखो, इतनी गंदगी करते हैं। लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको मोदी जी ने अवार्ड नहीं दिए ना। वो आगे नहीं बढ़ रहे ना। समय रहना से लोग जलते हैं एक्चुअली। बहुत जलते हैं आपको समय लगता रहना। है, आपको आपको लगता है कि जैसा आपने बोला है ना कि कोई यूट्यूब पे बहुत सारी नहीं, मुझे अश्लीलता है, सबसे बहुत कुछ ज्यादा है। दुख ये हुआ कि वाहिद भाई मेरे भाई थे। वो बोलते हैं राखी सावंत ने अगर बोले तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी, करूंगी। तो मैं रिश्ता तोड़ दे, तोड़ दो। वाहिद भाई मेरा क्या जाता है, तोड़ दो अब रिश्ता, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। आओ तो वेलकम, जाए तो भिड़कम। मेरे से तो ऐसे सबने रिश्ता तोड़ दिया है। आप तोड़ लोगे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा मुझे। आप भाई होते हुए आपको शोभा नहीं देता ऐसा बोलने के लिए। आप तो भाई ही मेरे। नेशनल टेलीविजन पे ये बोलते हो, मैं तो रिश्ता राखी से छोड़ तोड़ दूंगा, तोड़ दो। क्या मैं जीना छोड़ दूंगी? आप तो मेरे भाई है। बोलते हैं ना कि जब किसी पे प्रॉब्लम्स आती है तो अपने छोड़ के पहले जाते हैं। तो वाहिद भाई आपने साबित कर दिया, मेरा तो कुछ बुरा नहीं होगा। बट राखी, आपको लगता है कि ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन या कानून होने चाहिए ताकि इस तरह की यूट्यूब पर या जो सोशल मीडिया पर अरे मेरे ऐसे? दोस्त, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। ये जो रोड पे नई लड़कियां घूमती है, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। ये जो बोलते हैं उनके लिए भी कानून होना चाहिए। ये जो मार्केट में से किस करते हैं किसी को भी, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। ये जो यूट्यूबर है कुछ भी बोलते हैं, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। ये तोल मोल के आप बोल नहीं सकते कि ये किसी एक बच्चे ने बोल दिया तो उसके पीछे पुलिस हाथ धो के पीछे बढ़ जाएगी, या देश की जनता उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। ये गलत है। साम दाम दंड भेद, कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो आपने कोई कोशिश की समय से बात करने की, या मतलब रणवीर से बात करने की कोशिश की अरे आपने, या समय तो कुछ मेरी फोन पे जान है। बात? समय तो मेरी जान है, समय का समय कभी नहीं जाएगा। समय, सबका समय जाएगा, समय का समय हमेशा बरकरार रहेगा। ओके बाय। थैंक यू राखी, थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट।